बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जानवर की बोलियां सिखाने के लिए जिद की। उसके बाद जब उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी गई तो उस इंसान के साथ क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी की कहानी सुनाएंगे। मोहतरम नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए, मुझे इस बात का बहुत शौक है। आपने फरमाया कि तुम्हारा ये शौक अच्छा नहीं है, इस बात को तुम रहने दो। तो उसने कहा कि आपका क्या नुकसान है हुजूर, मेरा एक शौक ही तो है ना, पूरा कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि ए मौला, ये बंदा मुझसे जिद कर रहा है, इरशाद फरमा कि क्या करूं। आलम इलाही हुआ कि जब कोई शख्स बाज नहीं आता तो तुम उसे जानवरों की बोलियां सिखा दो। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। उस शख्स ने एक मुर्गा और कुत्ता पाल रखा था। एक दिन उसके घर की नौकरानी जब दस्तरखान झाड़ती है तो एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। उसका कुत्ता और मुर्गा दोनों ही उसकी तरफ लपकते हैं तो एक रोटी का टुकड़ा उस मुर्गे ने उठा लिया। कुत्ते ने उस मुर्गे से कहा कि ये जालिम, मैं भूखा था, ये टुकड़ा मुझे ही खाने देता, तेरी खुराक तो एक दाना तिनका है, तूने तो एक टुकड़ा भी ना छोड़ा। मुर्गा बोला, घबराओ नहीं जनाब, कल हमारी मालिक का बैल मर जाएगा, तुम कल जितना चाहो उसका गोश्त खा लेना। वो शख्स जिसने जानवरों की बोलियां सुनी थी, उसने जब अपने जानवरों की बात सुनी तो उसने अपना बैल बेच डाला। दूसरे दिन मर तो गया मगर नुकसान खरीदार का हुआ। दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्गे से कहा, बड़े झूठे हो तुम मियाँ, बिला वजह तुमने मुझे आज की उम्मीद में रखा, बताओ कहाँ है वो बैल जिसे मैं खा सकूं। मुर्गे ने कहा कि मैं झूठा नहीं हूँ भाई, हमारे मालिक ने नुकसान से बचने के लिए वो बैल बेच डाली और अपनी बल्ला दूसरे के सर डाल दी है। अगर लो सुनो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, कल घोड़े का गोश्त जी भर के खा लेना। उस शख्स ने ये बात सुनी तो घोड़ा भी बेच डाला। दूसरे दिन कुत्ते ने फिर शिकायत थी तो मुर्गा बोला, अरे भाई क्या बताऊं, हमारा मालिक बेवकूफ है जो अपनी मुसीबत को दूसरे के सर पर डाल रहा है। उसने घोड़ा भी बेच डाला। वो घोड़ा खरीदार के घर पर जाकर मर गया। बैल और घोड़ा इसी घर में मरते तो हमारे मालिक की जान बच जाती। उसने उन दोनों को बेचकर अपनी जान आफत में मोल ले ली है। लो सुनो, यकीन करो, कल हमारा मालिक खुद ही मर जाएगा, उसके मरने पर जो खाने पकेंगे उसमें से बहुत सारा खाना तुम्हें मिल जाएगा। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो उसके होश ही उड़ गए। अब मैं क्या करूं, अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो दौड़ा दौड़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और फरमाने लगा कि हुजूर मेरी गलती माफ फरमाइए और मुझे मौत से बचा लीजिए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हट बेवकूफ कहीं का, अब ये बात मुसीबत है, आए मुसीबत टल नहीं सकती। जो बात तुझे अब समझ में आ रही है वो बात मुझे उसी दिन समझ में आ गई थी, इसलिए मैं तुझे इनकार कर रहा था और तू जिद करके जानवरों की बोलियां सीख गया और अपनी जान को हलाकत में डाल बैठा है। जा अब मरने के लिए तैयार हो जा। चुनांचे दूसरे दिन ही वो शख्स मर गया। प्यारे दोस्तों, माल और दौलत पर कोई आफत नाजिल होती है और किसी किस्म का नुकसान हो जाए तो इंसान को गम और शिकवा ना करना चाहिए, खुद ही अपनी जान का फिदवा का समझकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि जो हुआ बेहतर हुआ, अगर माल पर ये आफत नाजिल ना होती तो मुमकिन था जान ही मुसीबत में पड़ जाती। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और घर वालों के साथ भी शेयर कीजिए।